हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर शिवानी दी। सो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंसर्न थे कि दी हम लोग अभी 12th क्लास में हैं, हमें एक ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताइए जिसके थ्रू हम लोग एक बहुत अच्छा बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाएँ और हम अपना एम्स के अंदर जाने का सपना पूरा कर पाए। तो बेटा ये है आपका एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर आपको भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। एम्स दिल्ली, सबने सुना होगा नाम। एम्स दिल्ली खुद से एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स हैं उनसे बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। एग्जैक्टली एम्स में जाने का रास्ता एक नीट है कि आपको नीट में 700 प्लस नंबर लेकर आना पड़ेगा, तब आप किसी भी एम्स से एमबीबीएस कर सकते हैं। अब उसके अलावा एम्स और भी कोर्सेज कराता है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल कोर्सेज हो गया, जिनके लिए एडमिशन के लिए आपको नीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुद का ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो भाई अगर आपको एम्स में जाना है, ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स हैं, इन सब एम्स में आपको बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम ज़रूर मिल जाएगा। सब में आपका बीएससी नर्सिंग है, जो कि हमें पता है एक 4 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे सभी एम्स में तो मैं नहीं बोलूँगी, मोस्टली एम्स के अंदर बीएससी पैरामेडिकल का कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो अगर आपको एम्स से बीएससी पैरामेडिकल करना है तो आपको इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं, कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बेटा जी अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है एम्स से, ठीक है, तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आते हैं आपके अप्रैल मंथ में। कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। बीएससी पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म एक ही साथ आते हैं, एक ही बार आप लोगों को यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। तो जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। सेकेंड चीज़, कौन कौन स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। सबसे पहली चीज़, आपकी जो मिनिमम एज है दैट शुड बी 17 ईयर्स। 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं है तो 2026 में जब आप एग्जाम देंगे आप तब तक हो जाने चाहिए 17 साल के आराम से। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है आपका एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में बेटा याद रखना है, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है, आप ओबीसी कैंडिडेट है, तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने ही होने चाहिए, तब आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों के अंदर। साथ ही साथ आप लोगों के पास पीसीबी होना चाहिए, प्लस आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना बहुत मैंडेटरी है। पीसीबी प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स होना मैंडेटरी है। लेकिन एक और चीज़, बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल होती हैं। लेकिन बीएससी पैरामेडिकल अगर आपको एम्स से करना है तो बेटा गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों एलिजिबल होते हैं यहाँ पर। और पैरामेडिकल में तो पीसीएम प्लस पीसीबी दोनों टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीसीबी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ पीसीएम के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट होता है, तो बेटा इसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे, अकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक करना है। हम लोग यूजी कोर्सेज चेक करने वाला है कि एम्स के अंदर और कौन कौन से यूजी कोर्सेज होते हैं। तो इन्होंने अरे इन्फॉर्मेशन कहाँ डाली है बेटा जी आपने, ओल्ड वेबसाइट हम देख, अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस भी किए हैं। तो हम यहाँ पर अकेडमिक कोर्सेज बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको एग्जाम की डेट बता देती हूँ। 2026 का कैलेंडर एम्स ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, जिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग बीएससी पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होगा वो बेटा 30 मई को होगा, मतलब नीट एग्ज़ाम के 1 महीने बाद ऑलमोस्ट। और अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें, यहाँ पर ये रहा, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम 28 जून को है। तो मतलब आपको ऑलमोस्ट 2 मंथ मिल रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर हम इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की पेपर पैटर्न की बात करें, ऑल्दो मैंने अपनी सारी वीडियोस में आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, अगर हम नर्सिंग के पेपर पैटर्न की बात करें तो बेटा नर्सिंग का डेट मैंने आपको बता दिया। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें से फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस आते हैं, बायो के 30 क्वेश्चन और जीके के 10 क्वेश्चन, ऐसे करके टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं। अब नीट एग्जाम दे रहे हो तो पीसीबी तो पढ़ ही रहे होगे। बात आती है जीके की कि दिए जीके कहाँ से पढ़ेंगे, तो बेटा इस जीके के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अभ्यास सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं हर दिन आप लोगों को 10 क्वेश्चन वीकली, मेरा टारगेट है कि 3 से 4 वीडियो मैं आपको दूंगी टिल द डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो ये नर्सिंग का होगा। आउट ऑफ द 100 कितना स्कोर करना होगा बेटा, आउट ऑफ द 100 अगर आपने 70 तक भी स्कोर कर लिया ना, 101% मिल जाएगा, 101%। अगर हम बात करें पैरामेडिकल की,
तो पैरामेडिकल के अंदर जीके नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यही 3 सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आता है, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आता है, 30 क्वेश्चन बायो के आता है। यहाँ पर सिर्फ 90 मार्क्स का आपका पेपर होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। -1/3 की आपकी दोनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। -3 की नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। 100 मार्क्स का पेपर 90। यहाँ पर भी अगर आपने 65 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आपको एक अच्छा कोर्स मिल जाएगा। पैरामेडिकल के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ कोर्सेज के ऊपर कि कौन से एम्स में कौन कौन सा कोर्स है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। सिलेबस मैंने ये बता दिया। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो नीट में जो पढ़ रहे हो ना 11th एंड 12th, वही पूरा सिलेबस है, एनसीईआरटी बेस्ड। नीट के पीवाईक्यूज लगाओ, बायो के अंदर 101% एनसीईआरटी फॉलो करो, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, और केमिस्ट्री में अपनी एनसीईआरटी फॉलो करो। ये ही एक तरीका है आप लोगों का एक अच्छा स्कोर करने का, ठीक है। नर्सिंग, पैरामेडिकल दोनों का पेपर पैटर्न आप लोगों को मैंने बता दिया। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, ये एंट्रेंस एग्जाम सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाता है। इस सीबीटी मोड की भी कंप्लीट प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी। साथ ही साथ ये एंट्रेंस एग्जाम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर पाया जाता है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं दी इसके पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, तो बेटा इसके पीवाईक्यूज आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलने वाले हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल से स्टार्ट होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में 2 स्टेप प्रोसेस होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। उसकी सारी डिटेल्स जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे आपको मैं सब बताऊंगी। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दी, ये तो ठीक है, करियर स्कोप और बता दो बस हमें, फिर हम खुश हो जाएंगे, फिर हम इस एग्जाम के पीछे पड़ जाएंगे पूरी तरीके से तैयारी करने के। तो बेटा अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया एम्स से, पहली बात तो एम्स का नाम ही अलग ही चलता है, ठीक है। एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर का एंट्रेंस एग्जाम देना है। सिलेबस क्या रहता है, जो आप 4 साल पढ़ते हो वही ऑलमोस्ट सिलेबस आता है। तो आप नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देकर जो आपकी इनिशियल सैलरी होती है ना, वो एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ तक आप यहाँ पर बहुत इजीली अर्न कर सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। आप अपने सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर जा सकते हो। अगर हम बात करें पैरामेडिकल की कि पैरामेडिकल में क्या स्कोप होता है, तो आपने पैरामेडिकल करने के बाद कोई 3.5 साल का कोर्स है, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का कोर्स है। पैरामेडिकल के बाद एम्स का खुद ही एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एम्स सीआरई के नाम से, एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पर प्रोवाइड कराती हूँ इसी चैनल के ऊपर। एम्स सीआरई में जितने भी एम्स है, हर किसी एम्स में कहीं ना कहीं वैकेंसीज निकलती रहती है। उन सब वैकेंसीज पे पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स को लिया जाता है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप नियर बाय किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आप पैरामेडिकल की पोस्ट पर जा सकते हैं। आप यहाँ पर खुद का एक लैब भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर खुद इन्वेस्टमेंट आप करके करना चाहते हो, या फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पैरामेडिकल के बाद जा सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर काफ़ी गवर्नमेंट जॉब के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्राइवेट के भी मिल जाते हैं। दीज आर द ऑप्शंस फॉर दो स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार नहीं मुझे डॉक्टर लाइन में नहीं जाना, मेडिकल में ही मुझे कुछ एक डिफरेंट करियर पाथ सेलेक्ट करना है। तो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में फॉर श्योर प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी चाहिए। नीट के साथ साथ आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आपका प्लान ए नीट है तो बेटा इसको प्लान बी बिल्कुल बनाकर आप लोगों को रखना है, ठीक है। इसके बारे में और भी कोई आप लोगों को डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, ट्राई करूंगी आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करने का। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो, इसका कंप्लीट प्लान है 15 नवंबर से बनाकर मैंने बच्चों को दे दिया था, इतना ज़्यादा डिले में 10 नवंबर से सॉरी बनाकर प्लानर मैंने दे दिया था। इसके लिए डेडिकेटेड मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, आप वो टेलीग्राम चैनल फॉलो करने ला। सारी इन्फॉर्मेशन एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल या इसके अलावा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होता है सबकी इन्फॉर्मेशन मैं उसी टेलीग्राम पर शेयर करूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है। सो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय एवरीवन।